फिर इसके बाद एरिया ऑफ लेक रीजन, एरिया ऑफ लेक रीजन, दिस इज इक्वल टू पाई 4r1 स्क्वायर माइनस पाई 3r1 का होल स्क्वायर, 16 पाई r1 स्क्वायर माइनस 9 पाई r1 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 7 पाई r1 स्क्वायर। बताइए इसका एरिया कितना आ रहा है, बता दो, वैसे ही बता दो। और लास्ट एरिया ऑफ वाइड रीजन, एरिया ऑफ वाइड रीजन, पाई 5r1 का होल स्क्वायर माइनस पाई 4r1 का होल स्क्वायर, 25 पाई r1 स्क्वायर माइनस 16 पाई r1 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 9 पाई r1 स्क्वायर, 9 मल्टीप्लाइड बाई 346.5 कितना। चलिए कंसेप्ट क्लियर सभी को, कोई दिक्कत। ये इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम निकलेगी। जब तक जिसने लिख लिया अगला वाला प्रॉब्लम लिख लीजिए। द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग a circular field at the rate of ₹24 per meter is ₹5280. ₹22 per meter, 24 per meter is ₹5280. The field to be flowed at the rate of 0.50 per meter square. Find the cost of flowing the field. ये करना है।
तेरे पेपर कब से है? परसों से। टाइमिंग 6 से 7 का आएगा पेपर, और लिंक को पर सोल्व करना। इवनिंग में कौन सा टाइम होता है टेस्ट लेने? अब देखो भाई, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग, कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ₹24 पर मीटर, टोटल कॉस्ट ₹5280। यहाँ से क्या निकलेगा बच्चा? एरिया कैसे निकलेगा? पर मीटर है तो एरिया कहाँ से निकलेगा? सरकमफ्रेंस नहीं। द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹22 पर मीटर इज 5280। यहाँ से हमें क्या मिलेगा? सरकमफ्रेंस, क्योंकि उसने क्या बोला है? कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द सर्कुलर फील्ड पर मीटर। सर्कुलर फील्ड को वो फ्लो कर रहा है पर मीटर, तो यहाँ से आपको सरकमफ्रेंस मिलेगा। सरकमफ्रेंस भाई पर मीटर है ना, तो सरकमफ्रेंस हो गया टोटल कॉस्ट अपॉन ₹24। निकालो कितना आ रहा है सरकमफ्रेंस, कितना आ रहा है? भाई वैसे ये क्वेश्चन मैं इसको ऐसे बोलना चाहिए था, थोड़ा सा लैंग्वेज की मिस्टेक है। द कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग द सर्कुलर फ्रेंच, सिर्फ सर्कुलर फ्रेंच को फ्लो करने का रेट क्या है? क्योंकि भाई साइड साइड का घुमा के जो फ्रेंच का है, उसी की तो बात कर रहे हैं अपन, तो वो है इसका मतलब। तो सर्कमफ्रेंस कितना आ गया बताइए? 220, और सर्कमफ्रेंस हमने मान लिया 2 पाई है, तो ये आ गया 2 इंटू 22/7 R इक्वल टू 220। तो R का वैल्यू आ गया हमारा 35 पर मीटर है, तो 35 मीटर ये इसका रेडियस आ गया। दिस इज द रेडियस ऑफ फील्ड 35 मीटर। नाउ एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड पाई R स्क्वायर 22/7 इंटू 35 इंटू 35, 110 इंटू 35 करना बेटा। 110 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 3850 मीटर स्क्वायर, 3850 मीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट क्या है भाई? कॉस्ट ऑफ फ्लोइंग कितना है? ₹0.50 पर मीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर टोटल कॉस्ट ये आ गया 3850 इंटू 0.5, आधा कर दो भाई, मतलब 0.5 मतलब आधा, 212, 2918, 1925 रुपीज। टोटल कॉस्ट कितना है? ₹1925, बिल्कुल सही आ रहा है। तो दिस इज द टोटल कॉस्ट इज 1920। क्लियर है? 1925। तो मैं मानता हूं कि इसमें लैंग्वेज की हल्की सी करेक्शन होनी चाहिए, सिर्फ फ्रेंच को फ्लो करना है, तभी तो वो सर्कमफ्रेंस आएगा। अंदर को थोड़ी कर रहा है, सिर्फ फ्रेंच को करना है। ठीक है, अब उसने लिखा हुआ है, लेकिन अपन मानेंगे कि फ्रेंच को करना है, क्योंकि उसके कहने का मतलब ही यही है।
क्लियर। नेक्स्ट, अब ये आज अपना ये कंप्लीट हो जाएगा, कल से अपन इसमें सेक्टर वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। लिखो भाई नेक्स्ट वाला। जिसमें ए बी आपको गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड ए डी गिवन है आपको 28 सेंटीमीटर। A semi-circular portion with BC as diameter. A semi-circular portion with BC as diameter. हाँ बेटा, with BC as diameter is cut off. Find the area of remaining section. Find the area of remaining section. Yes. अब जब इससे क्या बोला है, ए बी है 40, अब उसने बोला बीसी एस डायमीटर, एक क्या कट किया, सेमी सर्कुलर पोर्शन, ये कट कर दिया, सेमी सर्कुलर पोर्शन ये कट कर, बीसी एस डायमीटर। तो कितना कट किया भाई एरिया, पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर पेपर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर ये हो गया आपका 40 मल्टीप्लाइड बाई 28। कितना हुआ भाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 28, 1120 मीटर स्क्वायर। इतना हुआ टोटल एरिया। ना एरिया टू बी कट ऑफ, एरिया टू बी कट ऑफ इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर, आधा सर्कल है ना बेटा, और आर कितना है 28/2, क्योंकि बीसी भी रेक्टेंगल है तो आर भी, बीसी भी कितना होगा 28/2, कितना हुआ भाई 14 सेंटीमीटर। ये निकाल लो भाई, हाफ पाई का वैल्यू 22/7 और आर है 14 इंटू 14, 14 का स्क्वायर, कितना आ रहा है 22 इंटू 14, 308 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में होगा यार, इतना लंबा पेपर थोड़ी होगा। तो देयरफॉर रिमेनिंग एरिया
एरिया ऑफ रिमेनिंग सेक्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग सेक्शन, दिस इक्वल टू 1120 माइनस 30 है, कितना आ रहा है बेटा, करो माइनस, 1120 माइनस 30 है, 812 सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल। क्लियर है, इजी था। बेटा ये पेपर अच्छा किस पे था, गूगल में उस पे था क्या, पीडीएफ में था ना, तो मुझे सेंड करना। उसमें क्या है कि मैं, देखो मेरा कंसेप्ट क्या है कि जितने भी किसी भी स्कूल का पेपर होगा तो अपन सबको सर्कुलेट करेंगे, ताकि क्या प्रैक्टिस और बढ़िया होगी। एक चीज समझना ही है भाई, जैसे अपने यहाँ पर 7 स्कूल है, 7 स्कूल के पेपर यदि अपन ने आपस के कर लिए ना तो कुछ बचता ही नहीं। तो प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया चीज है। तो मैं 12th में भी ऐसे करता हूँ, 11th में भी ऐसे करता हूँ, सभी स्कूल के पेपर जो भी आते हैं सबको एक दूसरे से करवा लेते हैं, तो वो इतना क्वेश्चन हो जाते हैं, वो कर लेते हैं, सभी टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, बचता ही नहीं। ये चलिए नेक्स्ट। तुम्हारा एग्जाम कब तक है, 2 अगस्त तक। ठीक है, अभी तो तुम्हें एग्जाम दे लो, 2 अगस्त के बाद तो मैं तुम्हें अलग से टाइम देना स्टार्ट करूंगा। तुम भी जिसको भी पढ़ना है वो भी पढ़ लेना, बाकी इनके पहले के थोड़े थोड़े चीजें करवाता रहूंगा। बाकी तुम्हारी क्लास में तो हो ही जाएगा दोबारा, लेकिन एक बार पहले से हो जाएगा तो ज्यादा बढ़िया। हाँ भाई नेक्स्ट देखो, बिल्कुल पॉलिनोमियल की करेंगे करके चिंता मत करो। एक बार बीच में करवाया तो था। हाँ मुझे याद आ रहा है इसके लिए, मतलब काम चल गया था तेरा उस टाइम पर, बस मुझे ये पता, वो हो जाएगा चिंता मत करो। देखो द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ circumscribed and inscribed circle, find the area of circumscribed and inscribed circle। सर लास्ट लाइन वापस रिपीट कर दो। Find the area of circumscribed and inscribed circle and inscribed circle। भाई सर्कल, देखो ये आपका स्क्वायर है, एक तो सर्कल अंदर बन रहा है और एक सर्कल बाहर बन रहा है, इन दोनों का एरिया निकालना है, इन दोनों का मुझे एरिया निकालना है।
अब देखो जो इंस्क्राइब सर्कल है, पहले एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल निकाल रहा हूँ। लिखिए एरिया ऑफ इंस्क्राइब सर्कल। बेटा जो इंस्क्राइब सर्कल का डायमीटर होगा वो साइड के इक्वल होगा। देखो ये जो इंस्क्राइब सर्कल का डायमीटर होगा वो साइड ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा। डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? बोलिए। डायमीटर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब 2r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 5, देयरफॉर एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो पाई में छोड़ देना, ये तो वैल्यू गिवन होगा तो कर लेना। ये तो आपका किसका एरिया हो गया? स्क्वायर सर्कल। अब सर्कल स्क्वायर सर्कल का क्या होगा? डायमीटर जो होगा वो उसके डायगोनल के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? डायगोनल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? सबको दिख रहा है? तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल, डायमीटर, और पहले आप लिखोगे डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर दिस इज इक्वल टू √ ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ये से निकलता ना डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये हो गया आपका 10 का स्क्वायर बाहर आया तो 10, 1 + 1 √2। ये डायगोनल आ गया भाई 10√2 सेंटीमीटर। भाई देखो ना इधर, ये 10 है, ये 10 है, पाइथागोरस थ्योरम से ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से ये आ गया √ ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को भी? पक्का? तो ये आ गया 10√2। तो ये किसके इक्वल है? डायमीटर के। तो r1 बोल देते, तो r1 हो गया भाई 5√2। तो देयरफॉर एरिया पाई r1 स्क्वायर पाई इंटू 5√2 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 50 पाई सेंटीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल। ये इसका सर्कमस्क्राइब सर्कल का एरिया हो गया। क्लियर? सर समझ नहीं आया। कौन सा वाला? सर सर्कमस्क्रिप्ट सर्कल वाला। बता रहा हूँ। इंस्क्राइब वाला समझ में आ गया? अब देखो सर, वापस देखो भाई, सर्कमस्क्राइब सर्कल वाला लोगों को समझ में नहीं आया। ये सर्कल बन रहा है बेटा, ये इसकी क्या है बेटा? ये जो लाइन खींची ये डायमीटर है कि नहीं सर्कल की? बोल बेटा बाबे। यस सर। जो ये लाइन खींची ये डायमीटर है कि नहीं इस सर्कल की? हाँ सर। ये कितना है? 10। ये कितना है? 10। और यहाँ कितना है बेटा? 90 डिग्री। सपोज ये ABCD है, मुझे AC निकालना है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? बोल बेटा। यस सर। तो AC स्क्वायर हो गया, AB की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 200 हो गया बेटा। तो AC हो गया √200 या 10√2। अब आ गया समझ में? बोल बोलो बेटा। हाँ सर आ गया। अब ये डायगोनल किसके इक्वल है? इसकी डायमीटर के इक्वल है। मैंने डायमीटर के इक्वल कर दिया। अब आ गया ना समझ में सभी को? ठीक।
चलिए तो ये आज का पार्ट था हमारा, और कल से हम इसमें सेक्टर और सर्कल की बात करेंगे, ठीक है। कल वो उसका क्या हुआ, बोतल का मिल गई, बोतल गिर गई, नीचे आवाज आई। चलो